राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, 2014 के। तो क्वेश्चन क्या है? सो डैट द सम ऑफ 12 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ओके, कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। लगातार 12 इंटीजर्स का सम कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर आगे पूछा गया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 11 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। आगे आप 11 लगातार इंटीजर्स का एग्जांपल दीजिए जिनका सम परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, चलिए देखते हैं। तो इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हम आर्बिट्रेरी को इंटीजर्स ले लेंगे। ठीक है, फिर उसमें वन ऐड करके नेक्स्ट उसका इंटीजर, फिर वन ऐड करके उसके नेक्स्ट का इंटीजर, ऐसे 12 इंटीजर्स हम बना लेंगे। तो एन को ही ले लेते हैं। लेट एन कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर है। ठीक है, क्लियर, बोलो। तो यहाँ पे एन को ही हमने आर्बिट्रेरी इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एन आर्बिट्रेरी है तो इसमें अगर वन ऐड कर दें तो इसके नेक्स्ट वाला मिल जाएगा, उसमें वन ऐड कर देंगे तो n+2 उसके नेक्स्ट वाला, इसमें वन ऐड कर देंगे तो उसके नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा n+3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा n+10 और n+11। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 12 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ओके ओके, अब इनका सम का नाम दे देते हैं एस। ओके, तो एन, n+1, n+2, n+3 प्लस डॉट डॉट n+10, n+11। ओके, तो n कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स। 12n प्लस 1+2 +3 +4 प्लस डॉट डॉट 11। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम आ गया। ठीक है, 1+2 +3 प्लस डॉट डॉट n, ये सम क्या आएगा? n, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके, तो ये जो सम आया है इसका यूज करके इस फॉर्मूले का हम इस सम को निकाल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे s क्या आ जाएगा? 12n प्लस 11, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12n प्लस ये 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 2 6, 11 इंटू 6 इक्वल टू 36। ओके, ये आ गया। तो एस हमारे पास ये आ गया। ये क्या है? कोई एक इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि एन इंटीजर है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर आएगा, उसमें 66 ऐड करेंगे, वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब हमें सोचना होगा कि कोई भी इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसको अगेन सोचना होगा। तो मान लो x कोई इंटीजर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कोई x इंटीजर क्वांटिटी है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये इवन होगा या फिर ये ऑड होगा। इवन होगा तो किस टाइप का होगा? ये 2n टाइप का होगा, n अगेन एक इंटीजर होगा। ऑड होगा तो किस टाइप का होगा? 2n+1 होगा टाइप का, वेयर n कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा? फिर अगेन दो प्रॉपर्टी आ जाएंगी। 2n का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और 2n का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 4n स्क्वायर, और n स्क्वायर क्या है? कोई एक इंटीजर। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं p। ओके, ये क्या है? कोई इंटीजर क्वांटिटी। तो ये बेसिकली 4p टाइप का है। मतलब रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? 0 जब 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। अगेन अगर ऑड हुआ तो 2n+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 4n² प्लस 4n+1। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया ये? यहाँ पे अगर हम 4n कॉमन ले लें
तो क्या गया एन, n+1 + 1। ये अगेन क्या है, इंटीजर क्वांटिटी है, तो इसको नाम दे देते हैं n, n+1 को q नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक इंटीजर क्वांटिटी है, तो बेसिकली ये 4q+1 टाइप का आ गया। क्लियर। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0, सॉरी 1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसको समराइज करें तो x² को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। क्लियर। ये यहाँ से रिजल्ट निकल के आया। क्लियर। तो इसी का हम यूज करेंगे। एस क्या है, 12n+66। ओके। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। ठीक है। तो एस मतलब 12n+66, इसको मॉडलो 4 करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, 12n है, n कोई इंटीजर है, तो 12 ये कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, इससे कोई दिक्कत है नहीं। और 66 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। जबकि आना क्या चाहिए, 0, 1। ओके। तो यहाँ पे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब एस कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके। क्लियर। ओके। अब इस पार्ट बी पे आ जाते हैं कि हमको लगातार 11 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम 6 से स्टार्ट करें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। अगर ये हम इंटीजर्स ले लें, ठीक है, तो इनका सम क्या आएगा, ये क्या बन रहे हैं, एपी बन रही है। ठीक है। दिस इज एपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 6, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, और लास्ट टर्म क्या है, 16। ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि जो सम आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11/2। ये फॉर्मूला होता है SN=n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी अप टू n टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 6, लास्ट टर्म 16। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 11/2, ये कितना हो गया, 22। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। क्लियर। ओके। तो यहीं पे फाइनल होता है पूरा सॉल्यूशन। ठीक है। ओके। थैंक यू।